नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ चिराग भी हैं। देखिए आज बड़ा मजा आएगा क्योंकि सिर्फ 7 दिन रह गए हैं अब, और हमने एनालिसिस किया है स्क्वाड का। जो स्वोट करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, अब तक हमने 2 टीमों की है, एक सीएसके और एक आरसीबी। लेकिन ये दिल्ली है मेरे यार, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की आज अब बारी है। तो ऐसे में जो तीसरा मैच है ना इस संस्करण का, सीजन 17 का, तो दिल्ली वर्सेस पंजाब का मैच होगा। तो हमने सोचा कि यार दिल्ली का क्यों ना किया जाए आज का। तो दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जो अब तक उसी रेस में, जिसमें आरसीबी है, और आरसीबी चिराग की फेवरेट टीम है। तो ये तो 3 टीमें हैं, पंजाब, दिल्ली और आरसीबी। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जो सीजन है, क्योंकि ऋषभ पंत का कमबैक हुआ इस टीम में, अब ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया गया है और विकेट कीपर की भी वो रोल प्ले करेंगे। तो ऐसे में क्या टॉप 4 में देख रहे हैं आप इसको? मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही फाइनल खेलेगी, क्योंकि इसमें कुछ वीक लिंक्स भी होंगे, लेकिन टॉप 4 पहला सवाल। मोनू, टॉप 4 की बात अगर करें तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी कहना, क्योंकि किस तरीके से ऋषभ पंत की फॉर्म रहती है ये सबसे पहला कंसर्न रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को लेकर ही है। हालांकि अब पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आए, 14 महीने का गैप था और उसके बाद अब सीधा मैदान पर उतरे हैं। मैच सिचुएशन में शायद पहली बार खेलते हुए हमें नजर आएंगे। विकेट कीपिंग करेंगे, नहीं करेंगे, आउटफील्ड में फील्ड करेंगे, इनफील्ड में फील्ड करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं और सब कुछ मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा ऋषभ पंत के ऊपर ही। क्या ऋषभ पंत को लेकर जल्दबाजी भी कर दी है दिल्ली कैपिटल्स ने? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कप्तानी को लेकर क्या कप्तान बनाना जल्दबाजी थी? बहुत सारे सवाल है। टॉप 4 की बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये टीम ऐसी है ना, इसको बड़े झटके लगते रहते हैं बीच बीच में, और अब एक बड़ा झटका लगा क्योंकि हैरी ब्रूक, अब ये ऐसा बैट्समैन था, इंग्लिश बैट्समैन, जिन्होंने अच्छी T20 फॉर्मेट खेलते थे, लेकिन जो पिछला सीजन था आती 100 बनाया था, हमें लगा हैदराबाद के लिए यार ये तो बड़ा एक्सपेक्टर रहेगा, लेकिन उसके बाद उनका परफॉर्मेंस डिप हुआ। लेकिन फिर वो 4 करोड़ में खरीदा गया दोबारा। अब उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर वो छोड़कर चले गए बीच में। अब हैरी ब्रूक का एक स्लॉट खाली हो गया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दिल्ली की तो कई सारी चीजें हैं ना जो वीक लिंक्स हैं। अब ऋषभ पंत इस टीम में आए जरूर हैं, लेकिन वो कैसा खेलेंगे, क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं, वो सुपर हिट हो पाएंगे? क्योंकि दिल्ली टीम फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यार, क्योंकि बहुत सारी इनके वीकनेस भी होगी, लेकिन इनकी ताकत भी है। इनकी ताकत भी हम आपको बताएंगे और इनकी कमजोरी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो स्क्वाड है, हम पहले आपको स्क्वाड दिखा देते हैं, या प्लेइंग 11 जो होगी दिल्ली की वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्लेइंग 11 के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए हम हमेशा कहते हैं चिराग कि प्लेइंग 11 राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन बार बार इसलिए आता है क्योंकि आप स्क्वाड में बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं कि हमें लगता है कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड हम आपको दिखा रहे हैं 2024 के लिए। कुछ खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं, कुछ इन्होंने रिलीज भी किए और बड़े नाम रिलीज किए हैं। रोमन पॉवेल हो, चाहे मनीष पांडे हो, जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते थे, अब इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर नजर आता है। अब हैरी ब्रूक ये येलो इसलिए है क्योंकि ये स्वदेश चले गए हैं वापस, और अब ऐसे में इनके लिए ओपनर तो मेरे ख्याल से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। बिल्कुल, देखिए वही कॉम्बिनेशन रहेगा। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, पृथ्वी शॉ। और उसके बाद भी जब आप देखेंगे तो मिचेल मार्श इनके पास हैं, वो नंबर 3 के लिए पके पकाए खिलाड़ी हैं। ट्रिस्टन स्टब्स अब वहां पर मौजूद हैं, और ऋषभ पंत के आने के साथ ना तो फिर ये मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत, तो ये मिडिल ऑर्डर अब उतना खराब नहीं लग रहा है जितना खराब पिछले सीजन में लग रहा था। क्योंकि शुरुआती कुछ मैचेस में ना मोनू, मिचेल मार्श भी फॉर्म में नहीं थे। गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, गेंदबाजी में आते विकेट्स निकाल कर दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे तो उतने ज्यादा फॉर्म में नहीं थे। लेकिन अब मिचेल मार्श, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की है अभी उन्होंने हाल ही में T20 सीरीज में, और कहा भी जा रहा है कि भविष्य में परमानेंट कप्तान मिचेल मार्श को बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और जो पावर प्ले का इस्तेमाल भी अच्छे से करना जानता है, जो तेज गति से रन बनाना जानता है, और अब अच्छी खासी फॉर्म में मिचेल मार्श भी नजर आ रहे हैं। तो जो मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात है, पिछले सीजन के बनस्पत इस सीजन मुझे काफी ज्यादा ठीक लग रही है। और पिछले सीजन आपने देखा था कि वो ओपनर्स में सिर्फ डेविड वार्नर के बल्ले से रन आ रहे थे, और वो भी धीमी गति से रन आ रहे थे। वो 50 जरूर उन्होंने लगाई है काफी सारे मैचेस में पिछले सीजन, लेकिन क्या करते थे, 50 बॉल 50 रन, 45 बॉल 50 रन, 55 बॉल 50 रन। ये समस्या उनके साथ बनी हुई थी। इस बार अगर उनके साथ, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी फॉर्म में नहीं थे पिछले सीजन, इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा सीजन खेल के आ रहे हैं, तो ये उम्मीद रहेगी कि अब टॉप ऑर्डर भी और जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्टेबल है। और पिछली बार अगर आप गौर करेंगे मोनू, रन किसने बनाए थे सबसे ज्यादा? अक्षर पटेल ने। नीचे से आते थे, हम कहते थे ऊपर प्रमोट कर दो, थोड़ा सा ऊपर प्रमोट क्यों नहीं करते अक्षर पटेल को? लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब यहां पर मिडिल ऑर्डर भी मुझे स्टेबल लग रहा है, डेप्थ भी है बल्लेबाजी में,
और जो खिलाड़ी हैं वो भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत देखना होगा किस तरीके की फॉर्म रहती है। बिल्कुल, लेकिन अब दिक्कत इनकी जो कहते हैं ना मैच फिनिशर, इनके पास शायद वो नहीं है। कहते हैं नाम, जो बड़ा नाम, चाहे आप मुंबई की बात करोगे तो हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, सीएसके के लिए धोनी होते हैं, रविंद्र जडेजा वो फिनिश करते हैं, लेकिन इनमें वो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। चिराग, मुझे ऐसा लगता है मिसिंग है वो नाम, क्योंकि रोमन पटेल को इन्होंने रिलीज कर दिया, उसके बाद अक्षर पटेल का सही से यूज नहीं कर पाए हैं ये, तो मैच फिनिशर की कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं इनके लिए। देखिए, फिनिशिंग की दिक्कत तो आती है, और पिछले सीजन भी वो रोल अक्षर पटेल ने निभाया था, इस सीजन भी उनके कंधों पर दारोमदार तो रहने वाला है, लेकिन अक्षर पटेल से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते ना, कितनी ज्यादा उम्मीद आप प्रॉपर बैटर जो आप चाहते हो कि एक प्रॉपर फिनिशर आपको मिले, वो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल आपको उसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर वही है कि उम्मीद ऋषभ पंत से ही आप करेंगे कि वो गेम्स फिनिश करके जाएं। अब ऋषभ पंत पे इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना कि टॉप ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ जो एक धागा बंधा होता है ना, वो ऋषभ पंत है। एंकर रोल भी प्ले करना पड़ सकता है अगर जल्दी विकेट्स जाते हैं तो, क्योंकि दिल्ली का मैदान, जब हमने ये पूरा WPL का सीजन भी देखा है मोनू, दूसरी पारी में स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही है, और सामने जब स्पिनर्स होंगे तो ऋषभ पंत हो सकता है कि जल्दी विकेट्स गिर जाए, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो डेविड वार्नर भी आपको नजर आएंगे, मिचेल मार्श भी आपको नजर आएंगे, फिर ट्रिस्टन स्टब्स अगर खेलते हैं तो वो भी आपको ऊपर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो स्पिन अगर होगी स्पिनर्स के खिलाफ, ये जो फिरंगी बल्लेबाज हैं, हम कहें विदेशी बल्लेबाज हैं, ये कहीं ना कहीं अगर स्ट्रगल करते हुए नजर आए तो ऋषभ पंत को जल्दी बल्लेबाजी भी करनी पड़ सकती है, एंकर रोल भी प्ले करना पड़ सकता है, और अगर फिनिशिंग करने का मौका मिला तो मुझे लगता है फिर ऋषभ पंत पे ही दारोमदार आएगा, उसमें फिर आप किसी और की तरफ नहीं देखेंगे गेम्स को, अगर फिनिश करने की बात है तो। बिल्कुल, आपने ऋषभ पंत का नाम लिया तो हम पंत का भी आपको पूरा T20 करियर दिखाएंगे, लेकिन पंत के आने से अब इस टीम पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए इनके पास डेविड वार्नर कैप्टन थे, लेकिन पिछला सीजन उस तरीके से ना तो वो कंसिस्टेंट रन आए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे वो, और उसके अलावा जो कैप्टनसी की बात आई तो कैप्टनसी में भी ना परफॉर्मेंस ठीक ठीक ही रहा था, दिल्ली नीचे रहा था। लेकिन इस बार ऋषभ पंत के आने के बाद, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन जो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और कैप्टन जब रन बनाए तो टीम का जो एटमॉस्फेयर है ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर अलग नजर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत आएंगे और इस टीम के नैया पार लगाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी चिराग जो 15 मंथ्स से बाहर थे, और उनके लिए भी आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है कि वो सिर्फ 15 महीने में ही अंदर आ गए, और ये स्टैट्स ये खुद ब खुद उनका बयां करते हैं। 128 उनका हाईएस्ट है, और 15 हाफ सेंचुरीज है, और एक 100 भी है, लेकिन 2838 रन 98 मैचेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस बैट्समैन के पास। इनके आने से क्या दशा और दिशा दोनों बदलेंगे? देखिए, बदलनी तो चाहिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की दशा और दिशा थी दिल्ली कैपिटल्स की, वो नहीं चाहेंगे कि इसी तरीके से हो, लेकिन इस चीज को आपको देखना होगा कि वो पूरी तरीके से मैच फिट हैं, क्योंकि अगर आप किसी मैच की सिचुएशन में खेलते हो ना प्रॉपर, उस चीज का आपको तब पता लगता है। और 14 महीने कोई खिलाड़ी अगर नहीं खेल रहा था और अब वापसी कर रहा है तो फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला है कि किस तरीके की फॉर्म में ऋषभ पंत है। अब हमें तो नहीं पता कि कितने रन बनाएंगे, क्या वो कौन सी नई परेशानी ऋषभ पंत के सामने आ रही है कि अंदर आती गेंद परेशान करेगी, बाहर जाती गेंद परेशान करेगी, बाउंसर से परेशान होंगे। अभी ऋषभ पंत ने खुद भी बोल दिया है कि ये मेरे लिए एक पुनर्जन्म जैसा है, तो पुनर्जन्म है, वो एक बार फिर से कहते हैं ना गाड़ी स्टार्ट होती है ना जब दोबारा से, तो उतना ही वो पेट्रोल खाती है फिर से। तो ऋषभ पंत का पेट्रोल जो है ना वो अभी लगेगा, दोबारा से लगेगा, और फॉर्म में आने में शायद हो सकता है कुछ मैचेस का समय होने लग जाए। लेकिन एनसीए की, बीसीसीआई की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से सुनते हुए आ रहे हैं कि शायद ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में वापसी कर लेंगे, शायद ऋषभ पंत इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी बात चल रही थी कि वहां पर वापसी कर लेंगे, लेकिन ना तो ऋषभ पंत ने इस चीज को लेकर कोई जल्दबाजी किया और ना एनसीए ने कोई जल्दबाजी की है। इस तरीके की जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं, मल्टीपल इंजरीज थी उनकी, नी में, पैर में जो चोट लगी थी, काफी टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर समय मिला है, और दशा और दिशा बदलने के लिए ऋषभ पंत फिट तो हो गए हैं, लेकिन क्या फॉर्म है उनके पास ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हमने बहुत सारी चर्चाएं की है भाई, प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें से आपको पता चल जाएगा कि यार ये खिलाड़ी इनको मौका मिल सकता है। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि 2 अच्छे बैट्समैन हैं वहां पर, आपको पृथ्वी शॉ नजर आएंगे, आपको डेविड वार्नर नजर आएंगे, इसके अलावा फिर नीचे जब हम आते हैं तो वहां पर आपको शे होप, अब इनको मौका मिल सकता है लेकिन ये विकेट कीपर ही होंगे। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स, मुझे लगता है कि यार हैरी ब्रूक नहीं है तो फिर आप इसको भी मौका दे लीजिए। और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है। मिचेल मार्श एक ऐसे बैट्समैन है, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक, क्योंकि वो तो ऐसा ही खेलते हैं, उनका अटैकिंग खेलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं वो पिछले सीजन तक मैं भी कह रहा था कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, लेकिन ये पहले प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। ऋषभ पंत आपको ऊपर नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ओपनिंग करने के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर आएंगे। नंबर 3 पर मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स,
अक्षर पटेल वहां पर नजर आएंगे, ललित यादव इन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था, कुलदीप यादव ये इस टीम का सबसे बड़ा हीरो मेरे हिसाब से होने वाला है, इन पर सबसे ज्यादा उम्मीद रखनी होगी। मुकेश कुमार इनका भी डेब्यू हो चुका है, ऑन्ड्रिक नॉर्किया ये अपनी पेस के साथ परेशान कर सकते हैं दिल्ली की विकेट पर खासतौर पर। खलील अहमद पार्शली अंदर बाहर मेरे हिसाब से होते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी कि कितने मैचेस उन्हें मिलते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लुंगी एनगिडी हो या शाय होप हो, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो प्लेइंग 11 है ना मोनू, एक चीज साफ है कि पूरे आईपीएल के दौरान इसमें बदलाव होते रहेंगे, इसमें कोई मेरे हिसाब से तो कोई आशंका नहीं। वो तो ठीक है, आप चेंजेस करते रहोगे इस पूरे अगर प्लेइंग 11 पर, हम दोबारा भी दिखाते रहेंगे प्लेइंग 11, लेकिन आपको 4 प्लेयर ही आपको फॉरनर्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसे में स्टब्स लेंगे या शाई होप लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लुंगी एनगिडी, क्योंकि एक दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका पेस अटैक, हम हमेशा हर आईपीएल में तारीफ करते हैं क्योंकि नोकिया वहां होते हैं, उसके बाद ईशांत भी इनफैक्ट ईशांत शर्मा भी उनके लिए हैं, और मुकेश कुमार जो नई गेंद के साथ उनका गेंद भी लहराता है। तो ऐसे में पेस अटैक तो उनका अच्छा है। अगर हम ताकत की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनका पेस अटैक हमेशा से ही कहते हैं ना, वो हावी रहा है। लेकिन बैटिंग में आपको कोई ऐसा नाम लगता है जो इस बार एक्स फैक्टर हो सकता है दिल्ली के लिए? देखिए बैटिंग में मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा नहीं था, ड्रॉप भी हो गए थे बीच में, और बैकअप के तौर पर फिर वही है ना कि आपका कॉम्बिनेशन जो था वो बार बार चेंज होता रहा था। मनीष पांडे इस बार नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत उनका फॉर्म कंसर्न रहता था। उससे पहले अगर हम बात करें तो चेतन साकरिया भी शायद इनके स्क्वाड में शामिल थे पिछले सीजन के लिए, अब वो भी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो काफी सारे चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले। इस बार रणनीति में बदलाव तो जरूर किया गया है, लेकिन पृथ्वी का फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज में ना 2 चीजें हो जाती है मोनू। डेविड वार्नर वर्सेस पृथ्वी, अगर एक तरफ से भी रन आने कम हो जाते हैं तो दूसरे खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर जाता है, और उस चक्कर में जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए वार्नर ने बहुत सारे रन बनाए थे पिछले सीजन, लेकिन स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि 7 वाले एंड से विकेट्स गिरती हुई चली जाती थी, और वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप की हम उम्मीद करते थे कि एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप आएगी, वो मिसिंग थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी का फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने कहा सबसे बड़ा मैच विनर, मैं फिर से कह रहा हूं कुलदीप यादव सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि आपने चर्चाएं सुनी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पूरी सीरीज में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, कुलदीप यादव मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो काम करने वाले हैं। यानी कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और इसके अलावा पृथ्वी शॉ पर आपने दांव खेला है। लेकिन जब हम कुलदीप यादव की बात करते हैं, क्योंकि वो बीच में आते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अब 14 मैचेस उन्होंने खेले थे पिछले सीजन, लेकिन विकेट्स 10 ही लिए थे, लेकिन एक एंड पर प्रेशर बनाकर रखते हैं, वो रन देते नहीं उतने ज्यादा, लेकिन दूसरे एंड पर क्या उनको वो साथ मिलेगा? आप जो स्पिनर देखते हैं या ऑलराउंडर देखते हैं, ललित यादव वर्सेज एक और खिलाड़ी है जो ललित यादव, एक ऐसे खिलाड़ी, क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि ललित यादव विकेट्स भी लेते हैं और बैटिंग भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए मौका मिलना चाहिए, और अच्छे खिलाड़ी हैं, और यही उम्मीद रहेगी उनसे भी कि जब भी मौका मिले तो उसको भुनाया जाए। अब भुनाना मौका एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए समस्या देखिए वो नहीं है, क्योंकि पेस भी आपके पास अच्छा, आपके पास मुकेश कुमार है, नॉर्किया है, लुंगी एनगिडी है, स्पिन में आपके पास वो लीड करने के लिए कुलदीप यादव मौजूद है। लेकिन दिल्ली के मैदान पर, क्योंकि हालांकि पिचेस हो सकता है कि थोड़ी डिफरेंट हो जाए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पिचेस में बदलाव किया गया था पूरे इंडिया के स्टेडियम्स में, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, और उसके बाद हमने WPL जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है उसमें भी देखा है कि नई गेंद से पहली पारी में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आती है, और दूसरी पारी में स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती हुई नजर आ रही है दिल्ली के मैदान पर। अब दिल्ली के मैदान पर टॉस जीतकर भी कप्तान यहां पर यही कोशिश कर रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी कर ली जाए, स्कोर बड़ा कर लिया जाए, दूसरी पारी में आप स्पिनर्स से सामने वाली टीम को परेशान कर सकते हो। अब कुलदीप यादव तो है, लेकिन उनका साथ देने के लिए क्या वो प्रॉपर उनके पास स्पिन अटैक है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत थ्रेट जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहने वाला है। कहीं कुलदीप यादव अकेले ना पड़ जाएं उस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल थ्रेट आपने कहा, लेकिन भाई ये सीजन है 17, ऋषभ पंत की जर्सी का नंबर भी 17 है। अब यह क्या खतरा है या अच्छा है? क्योंकि मुझे आप बताइए, जितने लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं चिराग भाई से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि यार ये सीजन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है। ऋषभ पंत और वीरेंद्र सहवाग, 2 ऐसे कैप्टन दिल्ली कैपिटल्स के जिनका विनिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे 53% समथिंग कुछ है, यानी कि सबसे सक्सेसफुल कैप्टन दिल्ली के लिए 2 ही हैं। अब ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि यार सीजन 17 क्या पता दिल्ली कोई चमत्कार कर दे, और चमत्कार तो फिर नमस्कार है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अगर एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेली तो मुझे लगता है इस बार कुछ कर लेगी इसलिए क्योंकि पिछले सीजन अगर आप देखो तो वो उस तरीके से ना वो टुकड़ों परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन इस बार नाम भी अच्छे हैं। अगर ऊपर से वार्नर ने रन बना दिए, पृथ्वी शॉ ने अच्छा स्टार्ट दे दिया, क्योंकि पावर प्ले मुझे
ऐसा लगता है इस आईपीएल में सबसे बड़ा एक क्रूशियल फैक्टर होगा चिराग। बिल्कुल, पावर प्ले क्रूशियल फैक्टर हर बार होता है इस आईपीएल में, नहीं और हर बार ही होता है। लेकिन ऋषभ पंत के लिए पहले ये भी खबरें आ रही थी मोनू कि शायद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी खेल सकते हैं, लेकिन अब शायद उन कयासों को ना थोड़ा सा साइड पे कर देना चाहिए, क्योंकि कप्तान जो है आपका, वो हमने बहुत बार ऐसा देखा नहीं है कि आपके लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलता हुआ नजर आए, क्योंकि कप्तानी वो बाहर से बैठ के तो करेंगे नहीं, कप्तानी के लिए तो आपको मौजूद रहना पड़ता है। हालांकि फाफ डू प्लेसी ने भी कई मैचेस खेले थे आरसीबी के लिए बतौर इंपैक्ट प्लेयर, हमें काफी बार नजर आए थे, लेकिन फिर भी चीजों को सॉर्टेड करने के लिए आपको चाहिए होता है एक ऐसा कप्तान जो फील्ड के बीच में, फील्ड में मौजूद रहे। तो ऋषभ पंत इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल है। और एक और चीज भी है यहाँ पर, क्या हैरी ब्रूक के रिप्लेसमेंट का कुछ ऐलान किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम बात करते हैं शाय होप, ट्रिस्टन स्टब्स, क्या कोई तीसरा विदेशी खिलाड़ी इस एंट्री मार लेगा इस टीम में, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। अब हैरी ब्रूक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछला सीजन खेले थे, 1 शतक आया था, लेकिन कुल 11 मैचेस में उनके बल्ले से 190 रन ही निकले थे। तो 1 शतक और उसके अलावा सिर्फ 90 रन 10 मैचों में अगर आप देखोगे, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिप होता हुआ नजर आया था। और स्पिन के खिलाफ वो जो परफॉर्मेंस था वो बेहद ही खराब नजर आ रहा था हैरी ब्रूक का। मेरे लिए हैरी ब्रूक का जो पिक था वो भी शायद थोड़ा सा शॉकिंग था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमें उनके पीछे भागी थी, 2 करोड़ बेस प्राइस था, 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। लेकिन मैं तो अपना, अगर मैं दिल्ली का फैन हूं बहुत बड़ा, तो मेरे लिए अच्छा है कि हैरी ब्रूक यहां पर नहीं है। दिल्ली की विकेट पे हैरी ब्रूक मेरे हिसाब से वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। बिल्कुल, लेकिन आप भी बताइए, हैरी ब्रूक के जाना झटका है, या मेरे हिसाब से तो फैंस को तो यही लग रहा होगा शायद कि नहीं यार ठीक है चले गए, तो वो नहीं, ठीक है चले गए, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि स्पिन के साथ उनका स्ट्रगल हमेशा रहता है। और आप ये देखिए राजस्थान रॉयल्स में कितने अच्छे स्पिनर हैं, क्वालिटी स्पिनर आपको इंडिया में मिलेंगे। और आईपीएल में तो आप देखिए एक से बढ़कर एक, यूजी चाहल जैसे स्पिनर हैं। तो और दिल्ली में आपको खेलना है, दिल्ली में खेलना है, तो स्पिनर्स तो हावी होंगे ही। तो दिल्ली में अगर 7 मैचेस, हालांकि इस बार एक और अपडेट भी है यहाँ पर कि शुरुआती जो 7 अप्रैल तक, क्योंकि शेड्यूल जारी हुआ है, दिल्ली में कोई भी मैच नहीं है। होम ग्राउंड जो है वो वाइजैग है। विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स को अपने 2 मुकाबले खेलने, जो होम गेम्स होंगे उनके, और उसके बाद अब अगला जो हाफ है आईपीएल का जो बाद में होगा, उसका कोई शेड्यूल नहीं आया है, कहां होगा, कब होगा, तो कोई क्लियरेंस नहीं है। लेकिन अभी दिल्ली उनका होम ग्राउंड नहीं है, वाइजैग उनका होम ग्राउंड है। तो ये भी चीज जो है, ये एक फैक्टर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मोनू, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि जब दिल्ली नहीं वाइजैग है, तो क्या कुछ बदलने वाला है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए? क्योंकि वाइजैग में ये दिल्ली के खिलाड़ी जो पहले से मौजूद है, ये कभी खेले नहीं है वाइजैग में, तो इनके लिए एक नया चैलेंज ये भी रहने वाला है। बिल्कुल चैलेंज रहने वाला है, लेकिन फिर भी चिराग एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अच्छा खेलोगे, कंडीशंस आपके लिए मैटर नहीं करती, आपका परफॉर्मेंस आपके लिए मैटर करता है। अगर ये सारे प्लेयर्स अपना 100% देंगे, तो मुझे लगता है इस बार दिल्ली की किस्मत चमक सकती है। क्योंकि आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि यार दिल्ली इस बार अच्छा करेगी, क्योंकि इसमें नाम है। इस बार उतने बड़े नाम नहीं है जो, क्योंकि इंडिया के स्टार नहीं, हम कहते हैं ना सुपर स्टार है, ये स्टार, वैसे स्टार कोई नहीं है। आप मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के आसपास ही पूरी बैटिंग रिवॉल्व करेगी। ऋषभ पंत जरूर है, लेकिन वो कैसे खेलेंगे ये सवाल रहेगा। क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं, ये भी डिपेंड करेगा। और उसके स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस डिफाइन कर देंगे कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हैं या फिर फ्लॉप हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इनका जो पहला मैच है वो पंजाब किंग्स के साथ होगा। मल्लापुरम एक स्टेडियम है, उसमें ये मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब वर्सेस दिल्ली, दूसरा सीजन का ये मैच कैसे लगता है आपको, कौन लगता है हावी होगा? देखिए, पंजाब का भी एनालिसिस करेंगे जब पंजाब की हम पूरी टीम देखेंगे, प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपके तक जल्द ही आ जाएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है। मेरी प्रेडिक्शन है, और सिर्फ प्रेडिक्शन ही है, कि दिल्ली कैपिटल्स मैं सपोर्ट कर रहा हूं पंजाब किंग्स का। हालांकि आप पंजाब के बहुत बड़े फैन है, तो शायद आप पंजाब किंग्स को सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल करूंगा। जैसे आपने कहा प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन से मुझे याद आया, आप ये भी बता दीजिए, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दिल्ली के लिए भाई हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा इस आईपीएल में? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने। मुश्किल पूछे जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स की खास बात, और हमारी अच्छी बात ये है कि जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं वो, और जितने क्रिकेट के फैंस हैं, हर कोई अच्छा जवाब देते हैं और सटीक देते हैं कि भाई ये एक्स फैक्टर होगा या ये हाईएस्ट रन गेटर होगा। तो दर्शक ही बताएंगे, लेकिन आप भी बता दीजिए कौन हाईएस्ट रन गेटर है? मेरे हिसाब से मिचेल मार्श, क्योंकि लास्ट सीजन तो डेविड वार्नर ही थे हाईएस्ट रन गेटर। अब की बार मिचेल मार्श क्योंकि अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं और कप्तानी करके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ज्यादा इस बार थोड़ा सा नजर आ रहा है, और फॉर्म मेन चीज है, फॉर्म अच्छी है उनकी, तो इस वजह से मैंने मिचेल मार्श का नाम लिया है। आप भी बता दीजिए, और दर्शक जितने भी जुड़े हैं, आप सभी लोग भी बताइए कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मोनू, आप बताइए। यार पृथ्वी शॉ।
चलिए, पता नहीं यार, क्योंकि वो ये अच्छा अलग ही कहीं से निकाल कर अलग से लाते हैं। ये अलग अलग चलते हैं आप दुनिया से। दुनिया से अलग इसलिए चलता है क्योंकि जब वो खेलता है ना, अगर आप देखें कट पट छक्के नहीं लगाता, चौके ज्यादा लगाता है। चौके ऐसे मारता है और गैप में मारता है, और वो आवाज इतनी अच्छी आती है ना बैट से ठक ठक करके। लेकिन उसके बाद फिर ना एक शॉर्ट पिच गेंद आएगी, वो फिर दिक करेगी, या फिर एरर ऑफ कभी आउटसाइड एज लग जाता है, वो आउट हो जाते हैं, जल्दी विकेट दे देते, वो फेंक देते हैं। बल्कि वो अगर थोड़ा सा समय बिताए ना विकेट के ऊपर। रणजी में भी ऐसे ही हो रहा था। बाय द वे मुंबई ने जीत लिया 42वीं बार रणजी का खिताब, लेकिन पृथ्वी शॉ स्टार्ट मिलने के बाद आउट हो रहे थे। हमने काफी सारे मुकाबलों में देखा है, तो ये कंसर्न जरूर है। उन्होंने ठीक पॉइंट उठाया है कि पृथ्वी शॉ स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नजर आते हैं। बिल्कुल। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा दिल्ली? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। यार मैं खेलूंगा नोकिया के ऊपर, क्योंकि नोकिया पावर प्ले विकेट लेता है, तो मजा बड़ा आएगा। क्योंकि बस आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स वो टीम जो हर बार अच्छा करती, स्टार्टिंग के जो इनिशियल फेज देखोगे तो हर बार ऐसा लगता है कि यार ये तो इस बार चैंपियन बनेगी, लेकिन फिर पता नहीं बीच में क्या हो जाता है कि ये टीम फिर से टॉप 4 में आने से चूक जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं दिल्ली कैपिटल्स अच्छा खेल दिखाए और टॉप 4 में भी आए, और ना सिर्फ टॉप 4 बल्कि ऋषभ पंत का कमबैक हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि पंत आएंगे, इस टीम को चैंपियन बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस लाइव चैट में इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।